of my team. We have a small team, and the rest will come. No. And we have a small embassy. इनको हया और शर्म चाहिए, इनको नेशनलिज्म चाहिए। आपको नजर आ रहा होगा कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर अपनी टीम के साथ इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, जो कि उज़्बेकिस्तान के अंदर साइड लाइन्स पर हुई, और हिना रबानी खर साहिबा एक नोट टेकर लेकर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के सामने बैठ गई। तो फिर ये सवाल तो बनता था, और मेरे ख्याल में सर्गे लैवरोव को इससे भी पहले ये सवाल पूछना चाहिए था कि वेयर इज योर फॉरेन मिनिस्टर। वहां पे जो यूएई जो एक मेगा माल बना रहा है, 17,000 जाबे सिर्फ उस माल के लिए आएंगी वहां पे। हिना रबानी खर ने कहा कि वो आ रही है, वी आर अ स्मॉल कंट्री, वी आर नॉट अ बिग कंट्री, क्योंकि पैसा तो उनके पास है और वहां पे सुख शांति है, बाहर से तभी इन्वेस्टमेंट आती है ना। पाकिस्तानी कोई नहीं जाता, आपकी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने वाली हैं, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या लोगों से करेंगे। रमजान में महंगाई का शैतान बेलगाम है। महंगाई की शरह 44% से ज्यादा हो गई है। हमारा हमसाया मुल्क एक और कंट्री श्रीलंका को हेल्प आउट करता है और उनको जो है वो IMF का प्लान लेने में सारी सहूलत फराहम की जाती है। हम जो है वो अकेले खड़े हैं, लूट फिर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ना कोई हमें हेल्प आउट कर रहा है और हम जो है वो फंसे में अभी तक हमें नहीं मिल सकता। अगर आपसे ये सवाल अगला फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है, ये सफारती लेवल पर पाकिस्तान इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं, आई लव यू शहबाज शरीफ। मतलब यू आर अ किंग, तुम राजा हो यार, तुम राजाओं की तरह भीख मांगो। कुछ पाकिस्तान के ब्लॉगर्स के लिए एक बात आपने कहा कि ये लोग भारत सरकार से पैसा लेते हैं। अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है, तो ये तो मच बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। और ये जो मैंने बात की, कुछ चंद, बहुत से नहीं, लेकिन भारत की एक कोशिश रहती है कि, और मैं चूँकि ज़ाती तौर पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उज़्बेकिस्तान के एक मीटिंग में बुलाया गया था, जिसमें चाइना, उज़्बेकिस्तान और रसिया के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे। इसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ना जाके उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी को भेज दिया गया था। जैसे ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे, रसिया के फॉरेन मिनिस्टर उनको पूछने लगे कि आपके फॉरेन मिनिस्टर और आपके टीम कहाँ है, और हिना रबानी वहाँ पे बोले कि हमारा कंट्री छोटा है और हमारा टीम भी छोटे हैं। इस बात से पाकिस्तान का बहुत मजाक उड़ा है इंटरनेशनल में। हमेशा पाकिस्तान के लोग गुस्से में हैं, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि उनके कंट्री का अपमान हो। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को जरूर वॉच करें। कि जिन्होंने हिना रबानी खर साहिबा को मुखातिब करते हुए कहा कि वेयर इज द रेस्ट ऑफ योर टीम, आपकी बाकी के टीम मेंबर कहां पर हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर अपनी टीम के साथ इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, जो कि उज़्बेकिस्तान के अंदर साइड लाइन्स पर हुई, और हिना रबानी खर साहिबा एक नोट टेकर लेकर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के सामने बैठ गई। तो फिर ये सवाल तो बनता था, और मेरे ख्याल में सर्गे लैवरोव को इससे भी पहले ये सवाल पूछना चाहिए था कि वेयर इज योर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हिना रबानी खर साहिबा, एक तो पहली बात यह है कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, चले हिना रबानी खर साहिबा भी गई तो फिर मुकम्मल तैयारी के साथ तो जाना चाहिए था। अगर आपसे ये सवाल अगला फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है, ये सफारती लेवल पर पाकिस्तान की एक नाकामी है, इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड इन दिनों के अंदर स्पेशली, और इस प्लेटफॉर्म पर इस मीटिंग के दौरान नहीं होना चाहिए था। हिना रबानी खर साहिबा की जानिब से जो जवाब दिया गया, मैं उससे भी एग्री नहीं करता। पाकिस्तान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री, हम दुनिया की 7वीं बड़ी ताकत हैं, और आप बैठकर कह रही हैं कि वी आर नॉट बिगर पावर लाइक रशिया, वी आर नॉट बिगर पावर लाइक रशिया, लेकिन हम बहुत बड़ी ताकत हैं। हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से दुनिया के प्रोमिनेंट ममालिक के अंदर शामिल होता है। पाकिस्तान से रूस की दोस्ती या किसी भी मुल्क की दोस्ती पर दूसरे ममालिक फ़ख्र महसूस करते हैं, और आप कह रही हैं कि वी आर नॉट बिगर पावर लाइक रशिया, इसलिए मेरी टीम भी छोटी है। ये क्या मंतिक हुई। दिनों में सड़कें बना रहे हैं, दिनों में पुल बना रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, पता नहीं क्या क्या वहां पे, क्योंकि पैसा तो उनके पास है और वहां पे सुख शांति है, बाहर से तभी इन्वेस्टमेंट आती है ना। पाकिस्तानी कोई नहीं जाता, आपकी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने वाली हैं, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या लोगों से करेंगे।
पाकिस्तान इस वक्त सिवाय एक जोक के लतीफे के इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो भारत का ही है। अगर आप किसी को लीगली ऑक्यूपाई कर लें तो वो आपका नहीं हो जाता। अगर मेरा घर है उसमें आप मेरे ड्राइंग रूम में आप आके कब्जा कर लें, आपके ड्राइंग रूम में मैं कब्जा कर लूं, तो वो मेरा नहीं हो जाता है, जबकि प्रॉपर्टी आपके नाम पे या मेरे नाम पे है। तो जबकि हम जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ क्या मुआहदा हुआ था, सब जानते हैं कि भारत के साथ उन्होंने ये मुआहदा किया था। बावजूद उसके पाकिस्तान ने कश्मीर में सबसे पहले, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, सबसे पहले वहां पर कबाइलियों के भेस में उन्होंने आर्मी को भेजा। और आपके जो रिटायर्ड जनरल हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि वो किस तरह से वहां पर ये अटैक हुआ। शुरुआत किसने की? पाकिस्तान ने की। भारत कभी भी पाकिस्तान को लेकर उन्होंने किसी भी अटैक की, वॉर की या कोई भी इस तरह की शुरुआत नहीं की है। भारत ने हमेशा रिश्ते बेहतर करने की बात कही है। कश्मीर की बात करें तो आज कश्मीर में जो भारत के पास कश्मीर है, मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात नहीं करी, वहाँ के हालात तो बहुत गंभीर है। कश्मीर में हमारे यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ से सबसे ज्यादा मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा कश्मीर से आते हैं भारत के अंदर। और वहाँ पर आप किसी भी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, अभी यूएई ने बहुत बड़ा, इमार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट मॉल के रूप में वहां पर स्टार्ट किया है, तो वहां पे बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। G20 की समिट होने जा रही है वहां पर। तो इसको लेकर पाकिस्तान को एतराज क्यों है, जबकि ये बात तो पहले से क्लियर है कि G20 को लेकर भी पाकिस्तान ने एतराज जताया। आपका भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को लेकर भारत कुछ करता है तो हम बड़ा कुछ परमाणु बम और इस तरह का कुछ। नहीं, मैंने तो ये बात नहीं की बॉम्ब स्ट्रॉन्ग्स की, लेकिन क्वेश्चन यही है, देखिए अगर सब कुछ कश्मीर में इतना ही अच्छा है तो फिर ये जो इतनी आपने 7-8 लाख वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए हुए हैं, तो खुदारा उनको निकाल दीजिए। जिस तरह बाकी इन्फिल्ट्रेशन करना छोड़ देगा उस दिन सिक्योरिटी पर्सनल हट जाएंगे। हुआ है यार कि आटे के लिए लाइनें लग रही हैं इतनी लंबी चौड़ी। तौबा यार। पहले बेंजीन स्कीम थी, अकाउंटों में पैसे चले जाते थे, वो दे लो। वो क्यों नहीं हो रहे भाई? करते हैं सारे कागजों में सब कुछ हो रहा है डॉक्टर साहब। हर कुछ जो आप बता रहे हैं ये मौजूद है, ये पहले है, लेकिन जो दरमियान में नहीं, अमल कोई नहीं है। हमारे बच्चे जो लंदन में जिनकी ट्यूशन फीसें जानी है, देखे ना, हर 18वें ग्रेड का बंदा है, हर 18वें ग्रेड का अफसर है, उसके बच्चे तो लंदन पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आप जरा ठीक है, मुझे क्लैरिफाई करें। आप पाकिस्तान में 18 ग्रेड के अफसर हैं, आपके 2 बच्चे लंदन इंटरनेशनल ट्यूशन दे रहे हैं वहां, आप उनको पैसे कितना भेजेंगे? आप लोगों के अकाउंटों में पैसे भेजेंगे कि उनके अकाउंटों में पैसे भेजेंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ इस किस्म का फ्रॉड तो होगा ना। फैशन है, रवाज है, बिल्कुल रवाज है। कोई सीएसएस अफसर बता दे जिसका 18वें ग्रेड का, जिसके बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे। कोई फौजी तक दस दे ब्रिगेडियर तो होते, कर्नल तो होते, जिसके बच्चे ना पढ़ रहे हो, सब पता है। डॉक्टर साहब ये जिस कौम की हम बात कर रहे हैं वो आपसे, मेरे से और चीमा साहब से ज्यादा सियाने हैं, क्योंकि वहां वो 2 नंबरी च पीएचडी ने सारे दियां मनी लॉन्ड्रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। तौबा यार, तौबा तौबा तौबा। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 25 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਨੱਕ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਲੇਗਾ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चीमा साहब जी, तो फिर डॉक्टर साहब बात तो ये हुई, और तारड़ साहब बात तो फिर नतीजा तो ये निकला कि हर बंदा एलीट का हिस्सा बनना चाहता है। बिल्कुल एलीट, और वो भी फाइनेंशियल एलीट, यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट लेना चाहता है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। लिटरेरी तौर पे नो क्यों नहीं होना चाहता। तारड़ साहब एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं डॉक्टर साहब, उसको मैं रेफरेंस देता हूँ और फिर मैं ये बात आप करता हूँ। तारड़ साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पे प्रोफेसर हो उसे कोई शख्स अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा, लेकिन अगर उसके मुकाबले में एक SHO